ये रात में रोशनी लेकर कौन जा रहा है? क्या तुम्हें जानना है? ये कृष्णा है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही है। खाने के लिए ये भी चोरी करता है, जैसे उन्होंने माखन चुराया था। उसी तरह जब ये खा रहा था तो इसे खाने के साथ सोना भी मिला। मेरा मतलब है, इसे अच्छा दोस्त मिला। वैसे ये हर बार बच जाता है, लेकिन इस बार ये पकड़ा गया। तो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। क्या वो बच के भाग जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा? आइए देखते हैं। कहते हैं जो भी हो रहा है वो ऐसे ही। चोरी करेगा? उसने सिर्फ खाना चुराया है, सोना नहीं। आज इसने चावल चुराया है, कल सोना चुराएगा, समझा ना? जो लोग भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ खाना ही चुराते हैं, समझा? बाद में देखूंगा तुझे। तुम कौन हो बेटा? अर्जुन। तुम्हारे माता पिता हैं? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और इसी कारण से शायद खाने की कीमत इसे पता है। अब से तुम खुद को अनाथ मत समझो। हमारे साथ रहना अब। माँ, क्या ये हमारे साथ रहेगा? तो अब से ये मेरा पार्टनर। नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है उसके साथ। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे नहीं खेलना है ना। बना रहे हो? चलो अच्छा खेलता हूँ एक बार, लेकिन उसके बाद फिर हम क्रिकेट खेलेंगे। तुम लोगों के जैसे बहुत अच्छा डिजाइन बना। ये देखो। भैया, ये बॉल हमारी है, दे दो। कौन सा बॉल? नहीं दूंगा। भैया, बॉल हमारी है। ए, ये बॉल मेरी है, ये ग्राउंड भी मेरा है और ये इलाका भी मेरा है। चल निकल। भैया प्लीज, भैया दे दीजिए। ये तुम्हारी है? नहीं, मेरी नहीं है। क्या तुम्हारी नहीं, है? मेरी भी नहीं है। फिर ये तुम्हारी होगी। मेरी भी नहीं है। काश ये तुम्हारी होती तो मैं खेल पाता। कौन है रे तू? तुम्हारी चप्पल भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे नहीं है। आज जब पैसे की धौंस दिखा रहा है वो भी तेरे नहीं है, फिर भी तू दिखावा करता है कि ये इलाका तेरा है। अगर अगली बार लड़कियों को परेशान किया ना तो कोई भी बचेगा नहीं। और हाँ, इस बार सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं तुम लोगों को। क्या वो लड़की तुम्हारे घर की है? मैं जहां भी कदम रखता हूं वो जगह मेरी हो जाती है, और जो भी महिला मेरा हाथ पकड़ती है वो मेरी माँ या बहन बन जाती है। मार से जिंदा मत छोड़ना। चल मारना इसे।
वैसे आजकल लोग आसानी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 2 नंबर के इलीगल काम। ठीक वैसे ही वो भी है। अगर कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा हो तो जाकर उनसे छीनने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर कोई उसे धोखा दे तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। उसका एक ही नियम था कि धोखा देने वालों को माफी नहीं। एक गुलाम राजा बनने के बारे में सोच सकता है, लेकिन उसे उसके योग्य बनना होगा। आसान शब्दों में बोलूं, तुमने मेरी सिगार पर नजर डाली। ये गलत फैसला था तुम्हारा, तो लो 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 लो, पियो पियो। चालू हो जा, चालू हो जा। मेरा शरीर ना बहुत सख्त हो गया है, इसे ढीला करना पड़ेगा। अभी करवाता हूँ भाई। हाय, हाय, तुम क्या लिख रहे हो? एक फिल्म की कहानी लिख रहा हूँ। ओह, क्या सच में? मुझे फिल्में बहुत पसंद इसीलिए है। तो मुझे तुम पसंद हो। हाँ? तुमने क्या कहा? यही कहा कि मुझे तुम पसंद हो। अगर पिताजी को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत पीटेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। तो अभी तुम किसकी फिल्म के लिए कहानी लिख रहे फिलहाल हो? मैं डी बॉस की कहानी लिख रहा हूँ। ओह, डी बॉस की। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो डी बॉस की कहानी लिख रहा हूँ। ओह, क्या बात है। आई लव यू। डी बॉस की फिल्म बनाएंगे, फिर साथ में प्यार करेंगे हम दोनों। ए अर्जुन कहाँ है? बैठ कर कहीं पीता होगा। क्या बोल रहा है? भगवान हमारा दिन अच्छा करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन के बारे में बुरा बोलने की? अब मजा आया ना तुझे? कैसा अच्छा लगा ना तुझे? फालतू बकवास करेगा तो यही मिलेगा। ए दोस्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने अर्जुन के बारे में बोलने की? कृष्णा, हाँ माँ। फिर से अर्जुन के बारे में कौन बुरा बोल रहा है? चलो चलो, निकलो निकलो, सबके सब निकलो, चलो चलो चलो। अभी अभी टीम ने फैसला किया है और खेलने के लिए तैयार हैं। कबड्डी प्रतियोगिता जल्दी ही शुरू होने वाली है। कृपया हमारे आदरणीय नरसिम्हा सर का मंच पर स्वागत कीजिए। तो बहुत जल्दी ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इस बार उपहार देने की जिम्मेदारी नरसिम्हा सर ने खुद ले ली है। नमस्कार। 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 नरसिम्हा सर आ चुके हैं। नरसिम्हा सर, प्रतियोगिता शुरू करें। प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। नरसिम्हा सर ने इजाजत दे दी है। टीम के सदस्य तैयार हो जाएं। हमारे अध्यक्ष की बेटी लक्ष्मी मैम का मंच पर स्वागत करें। वो आ चुकी हैं। जोरदार तालियों से लक्ष्मी मैम का स्वागत किया जाए।
तो अब हम प्रतियोगिता की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखना ये है कि आज जीत किसकी होगी। शुरू कीजिए। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखता नहीं है कि लोग चीटिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे ये कैसा खेल हो रहा है यार? बहुत बढ़िया धूल चटाया। मैं अपनी जान देकर भी अपने दोस्तों का साथ दूंगा। तुमने मेरे पार्टनर के साथ चीटिंग की है, वो भी इस कप के लिए, लेकिन मेरे होते हुए इस कप को ले जाना तुम्हारा भ्रम है। अगर हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ, उसके बाद ये कप ले जाओ। यही मर्दानगी है। दुश्मन कोई भी हो और कितना भी ताकतवर हो, मेरी मार के सामने वो टिक नहीं पाएगा। अगर कोई मेरे पार्टनर को चोट पहुंचाएगा तो ये पार्टनर भी चुप नहीं बैठेगा। खुश हो ना पार्टनर? हाँ बताओ कैसे हो? सब ठीक है ना?
अरे निशा, तुम ये फोटो क्यों ले रही हो? इस दुनिया में ना सक्सेस होने के लिए फीलिंग्स बहुत जरूरी हैं और फीलिंग्स के बिना सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं। पास में ही एक झील है, वो जगह बहुत अच्छी होगी, वहाँ चले? ऐसा है क्या? तो चल फिर वहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हे कृष्णा, तुझे ऐसे नल्ली खाना बहुत पसंद है क्या? तो ये ले खा। अर्जुन, हमारे पास और भी हैं, तुम खाओ ना, मैं उसे देती हूँ। ए माँ, मैंने बहुत से होटलों का खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथों की टेस्ट कहीं नहीं है। ये डायलॉग तुम सिर्फ शादी तक ही बोलोगे, शादी के बाद अपनी पत्नी के हाथ के खाने की तारीफ करोगे। चलो अब डायलॉग मारना बंद करो, खाना शुरू करो। अगर तुम ऐसी बातें करोगी ना तो इसी हड्डी से मार पड़ेगी। ठीक है, ये लो और लो। हाँ हाँ, इन्हें और ज्यादा खिलाओ। अरे इतने से क्या होगा इनका? इनको ऐसे खिलाती रहोगी तभी ना इनकी ताकत बढ़ेगी और ये लड़ाई करेंगे। तुम फिर से शुरू हो गए। जब बच्चे खाना खा रहे हो तो ऐसे डांटा मत करो। छोड़ो, तुम लोग खाना शुरू करो। माँ हमेशा खाने के समय ऐसे डांटते हैं हमें। मेरा हिस्सा भी नहीं खिला दो। माँ मैं जा रहा हूँ, पार्टनर चलो। कृष्णा, माँ अर्जुन, मेरा भी पेट भर गया। खाना खाकर तो जाओ। अब खुश हो गए? बिना खाए बच्चे चले गए। चलो जाओ, तुम कॉफी लेकर आओ। इससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भाई लोग यहाँ बैठे हो क्या? ए, क्या है बे? ए पार्टनर, तुमने मेरी बोतल गिरा दी। सब दोस्त है पार्टनर। ए ठीक है, मुझे पता है पार्टनर, मेरा ये ड्रिंक करना वगैरह तुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तू ये सब नाटक कर रहा है ना। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है पार्टनर। ए तुम लोग चुप रहो। अगर ऐसी ही बातें करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अब। अरे भाई, ये बोतल उससे नहीं मुझसे गिरी थी ना भाई। अबे तो कमीने पहले नहीं बता सकता था क्या? झगड़ा होने तक इंतजार करेगा? अरे भाई तू बोलने का मौका दिया क्या? तू सुनाने लगा ना। अब जाके उसको मनाना पड़ेगा। छोड़ना पार्टनर, मेरी बात का बुरा मत मान तू। पेटिशन परमिशन लेके आ। पिटीशन परमेशा कहाँ है दोस्तों? हमें अर्जुन पर केस करना है। कौन, कैसे, किस तरह का केस मुझे करना है और लेना है? कोई भी पिटीशन परमेशा से नहीं बच सकता। मैं अपराधी को छुपने की जगह से भी निकाल लूंगा। बस इतना ही योर ऑनर। अरे पहले कोई इसका कोट उतारो, वरना ऐसी जगह को कोर्ट मान लेगा ये। अच्छा उसे छोड़ो, तुम लोग किस केस के बारे में बात कर रहे थे? हाफ मर्डर, कार मर्डर, क्या था वो केस? हाफ मर्डर। ओह सुपर ब्रो। फुल मर्डर में ना ज्यादा कमाई नहीं होती है, हाफ मर्डर में ज्यादा कमाई होती है। बोलो हमला किस पे हुआ है? तुम पर। अरे पागल हो तुम लोग? रातों रात यहाँ पर क्या हो गया पार्टनर? एग्रीमेंट तो अभी भी 5 साल हमारे नाम पर है ना, तो फिर किसकी हिम्मत हुई हमारे बिजनेस पे कब्जा करने की, वो भी हमारे होते हुए? तुम यहाँ पर क्या करना है मल्लिकार्जुन? ये जो गाना है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये गाना मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। इसका जो म्यूजिक है ना, बहुत कमाल का है। और जो परफॉर्म किया है वो कर्नाटक का सुपरस्टार राजकुमार है। पार्टनर, हम यहाँ इससे क्रशर लेने आए हैं ना। सुनो, अब इस पर हमारा कब्जा है। तुम्हारा कब्जा उठाने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। हमें कमजोर समझने की गलती मत करो। पार्टनर कूल, मैं यहाँ पर तुमसे फेस टू फेस बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए बात करने आया हूँ, वरना सीधे मालिकों से डील ही खत्म कर देता मैं। हम भीख मांगने के लिए इतने मजबूत नहीं बने, बल्कि तुम्हारे जैसे तूफानों का डट कर सामना करने के लिए बने हैं, और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। दूसरों के लिए अच्छा करने से पहले अपनी नींव मजबूत करो मिस्टर मल्लिकार्जुन, वरना बहुत बुरा होगा।
दूसरों का अच्छा करने से पहले अपनी जमीन मजबूत करो। मिस्टर मल्लिकार्जुन, हम भी इसी जमीन पर मजबूती से खड़े हैं। ए, अपने काम पे लग जाओ। रॉबर्ट भाई। आओ मल्लिकार्जुन जी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ खाना खा लो। मैं खाकर आया हूं, आप खाइए। कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? इंपॉर्टेंट तो है, अब बाद में बात करते हैं, आप खा लीजिए। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बता दीजिए। वो मैं पार्टनर का क्रशर अपने नाम पर चाहता हूं। मुमकिन नहीं, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मैं इसे आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं एग्रीमेंट खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता भाई। मैं ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं, पर मुझे क्रशर अभी चाहिए, अभी। आप गलत इंसान को रिश्वत दे रहे हैं। मैं तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं और आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी लगन को देखते हुए एक सुझाव दे सकता हूं। जो पैसे आपने मुझे देने का सोचा था, वे पार्टनर्स को देकर के मामला सुलझा लीजिए। ए जल्दी चल भाई, जल्दी चल, निकल जाएगा वो। निकल निकल, फास्ट निकल, चल ना भाई, चल ना जल्दी। ए भाई, अपना स्टैंड ऊपर कर ले। थैंक्स ब्रो। हमें गिरा दिया। ए, अंधे हो क्या तुम? अरे तुम लोग ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते क्या? क्या तुम्हें सड़क पर बाइक चलानी नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है कि ये सड़क तुम्हारे बाप की है? हाँ, तुम्हारे बाप की तुम है। हमें मार ही डालते देखो। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? बेवजह फोन कर रहे हो, फोन रखो। पहुंचने का समय बताने के बाद भी बार बार कॉल कर रहा है। जब कोई गिर जाए ना तो दिखावा मत करो, उसे उठाओ पहले। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो सड़कों पे घूमती क्यों? इन सब के कारण ही आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। ए, तुम दफा हो यहाँ से। चल ना, हम लोग निकलते हैं। नहीं नहीं, पहले से जाने दे। पागल कहीं तू है पागल? निकलो यहाँ से। तू निकल। क्या बात है कृष्णा, इतना तैयार होके जा रहे हो? ऐसा लग रहा है राधा से मिलने जा रहे हो। अरे मजाक बंद करो माँ। हे माँ, मुझे लगता है ये किसी लड़की के पीछे पागल है। मुझे पता है। उसी का फोन आया है। क्या हुआ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए। तू क्या है? नहीं सर, वो मैंने कुछ नहीं किया। सर जाने दीजिए ना सर। क्या कर रहे हैं आप? जाओ तुम यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? उठा तो मत मारूंगा। 10101000005420 मेरे सर का अकाउंट नंबर है, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दो और गाड़ी लेकर जाओ। यहाँ तक कि तेरे अकाउंट नंबर पे भी 420 है। इसी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम लोग कैसे लोग हो। लीगल की इलीगल? लीगल नहीं, इलीगल। गाड़ी या माल? दोनों। आप गलत कर रहे हैं सर। मेरे सामने दिखावा मत कर। इतनी बड़ी बेवकूफी मत करिए सर, बहुत बुरा होगा। तुझे खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही गोली की जरूरत पड़ेगी, समझ में आया तुझे? इंस्पेक्टर, महाभारत में अर्जुन की रक्षा कृष्ण करते थे, लेकिन इस कृष्ण की रक्षा ये अर्जुन करेगा, समझे ना? मेरे पार्टनर की गाड़ी को छूने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए था। गाड़ी घर पे ले जाओ। कृष्णा, चलो चलते हैं। छोड़ो रे, चलो चलते हैं यहाँ से।
हाँ वाकई हाँ, ये में, लो। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ तूने हाँ, सही आज कहा, की हाँ, क्लास मंडे अच्छी का की है है ना? ना? हाँ, क्या तूने सही evening कहा। में ए भाई आओगे? थोड़ा मुझे भी दे। ठीक है, और तुम जाओ। सबका हो गया ना? अपनी लेके जा, माँ चल। काफी है, लेके जाओ इसे। ए तुम्हारी छोड़ जाने दे इसे। अरे मारने की छोड़, बदतमीज अरे है। तुम लड़कियों को समझ नहीं आ चल पुलिस स्टेशन लेकर चलो, चलो। चलो। तुम्हें लड़कियों के सामने सर झुकाकर चलना चाहिए। तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। चल पुलिस स्टेशन कर। लड़कियों को टक्कर मारेगा। चलो हम क्या तो चलते करते हैं। हैं? अगली बार दिखाना तो छोड़ूंगी नहीं। करना पड़ेगा। मैडम, तुम कौन हो? वो कल मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, तो क्या? बस उसी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। सो व्हाट? सॉरी कहना चाहता हूँ तुमसे। ये अकड़ क्या दिखा रही हो? आखिर किसने पाला है तुम्हें? मेरी माँ ने पाला है। उनसे पूछना चाहोगे? आ जाओ। मैं नहीं जाने वाला। अगर बेटी ऐसी है तो माँ तो पता नहीं कैसी होगी। दफा हो जाओ। अरे तुम जाओ यहाँ तुम से। दफा हो। अरे तुम चले जाओ। जाओ यहाँ जाओ से। जाओ चुपचाप। जब तक ट्रक भेजे नहीं जाते तब तक। ओहो, आओ नरसिम्हा, मेरे घर में साक्षात कुबेर पधारे हैं, वो भी अपने पिताजी के साथ। क्या बात है? हाँ, अच्छा बैठो। भाई पौधे में एक फूल खिला है तो हम चाहते हैं कि इससे पहले वो सूख जाए आप उसे मंदिर को दे दें तो उसकी भी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपके घर में कदम रखा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। नरसिम्हा, नरसिम्हा, तुमने इतनी प्यारी बात इतनी आसान तरीके से खत्म की। हाँ, कुबेर के घर में लक्ष्मी हमेशा रहनी चाहिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, यहाँ आओ बेटी। हाँ पिताजी अभी आई। बेटी लक्ष्मी। हाँ पिताजी। नरसिम्हा यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आए हैं, तुम क्या कहती हो? मुझे ये पसंद नहीं है। लक्ष्मी, आप कुछ भी आदेश देंगे मैं करूंगी पिताजी। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, एक अच्छा मुहूर्त देखकर धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ? जमाना देखेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो जो लक्ष्मी है वो किस नजरिए से मुझसे बेहतर लगती है? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, देख लेना वो लक्ष्मी तुम्हारी पहली रात को ही तुम्हारी बदतमीजी की वजह से यहाँ से भाग जाएगी। अपनी बकवास करना बंद कर तू। अगर औकात से बढ़कर बोली तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। यही घर है क्या? हाँ यही घर है। उधर से चलते हैं फिर। मामा आ गए, मामा आ गए, मामा। ए भाई, इन्होंने हमारे आने की सूचना के लिए बाल मजदूर रखा है क्या? बाल श्रम अपराध का मुकदमा करना पड़ेगा। ए बकवास बंद कर, अंदर चल, तू अंदर चल। मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। नमस्ते। बैठिए। इन्हें हंस क्यों रहे हैं? तो बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा। वैसे दामाद जी क्या ढूंढ रहे हैं? शायद ही आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। लगता है बहुत जल्दी में है। बेटी ऐश्वर्या, यहाँ आओ। आ गई भाई, देख लो। थैंक्स। ले भाई। थैंक्स। मुझे नहीं चाहिए। दामाद जी, हाँ। मैंने बेटी को बहुत बहुत प्यार से पाला है, तो इसे तुम एक बार और अच्छे से देख लो। इतना क्या घूर के देख रहा है? ठीक है। अगर ये पसंद आ गई हो तो हम कुछ लेन देन की बात कर लें। हाँ ठीक है, अगर आप अपनी लड़की देंगे तो। अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि लेन देन कुछ, दरअसल बाइक, खेत, इन सब की बात कर रहा हूँ। इसकी जरूरत क्या है? ये सब क्या बेचना है? अरे तुम चुप रहो, यहाँ कॉमेडी मत करो। दरअसल मैं तो दहेज की बात कर रहा हूँ कि दहेज में क्या लेन देन होगा। ए, मेरे सामने दहेज की बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ,
आईपीसी की धारा 26 के अनुसार दहेज लेना और देना गैर कानूनी है। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। बहुत जल्दी तुम्हारे घर पे कोर्ट की नोटिस आएगी। ए चल रहे। लेकिन ऐसा क्यों है? हाँ तुमने मेरे साथ दहेज की बात की ना, चल हंसना बंद करो। जब देखो हंसते रहते हैं। क्या तूने? दहेज की बात करेगा मुझसे? तुम चाहे गाड़ी में रहो या गाड़ी में नहीं रहो, लेकिन मुझे टक्कर जरूर मार। कौन है रे तू? अपनी बाइक लेके निकल यहाँ से। ओ, तो इसने तुझे भी मारा क्या? बहुत नखरे हैं इसके, बहुत एटीट्यूड वाली है लड़की। इसको सबक सिखाना जरूरी है मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूँ ले जा इसको अपने साथ और सबक सिखा दे। चल इधर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी मदद करो। लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बजारी अर्जुन, अरे वो डब्बा निकालना जरा। चलो तुम लोग खा लो जल्दी। अरे माँ भगवान क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ठीक तो हो? उठो, आराम से। क्या हड़बड़ी करती रहती हो माँ? आराम से चलना चाहिए ना। हाँ, ठीक है बस ठीक पैर है, फंस आप गया। आराम से। आराम से बैठो। आराम से बैठो। भगवान, अरे बाप रे। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये लो थोड़ा पानी पी लो। ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम से चलना चाहिए ना माँ। बस ना। ज्यादा नहीं लगा है, बस पैर मुड़ गया था। आराम करो माँ। अर्जुन, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो बेटा। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली होगी। अर्जुन, अर्जुन, पापा आप माँ का ध्यान रखना जरा। सुनो अर्जुन। भाई, सुख हो या दुख हो, दोनों ही स्थिति में हमें हमेशा शराब की याद आती है ना। और नहीं तो क्या दोस्त। हैप्पी बर्थडे दोस्त। अरे क्या कर रहा है ये? अच्छा बता, तुझे कैसे पता चला मेरा जन्मदिन है? अरे मेरे दोस्त, साल में तू बस एक ही बार तो शराब खरीदता है मेरे लिए, इसीलिए। वैसे ये शराब बहुत मस्त है भाई। क्यों नहीं होगी, महंगी है। कहाँ से खरीदी ये? अरे मेरा दोस्त फॉरेन से आ रहा था, वही लेकर आया। वो मैं तेरे लिए लेकर आ गया भाई। हाँ पी ले पी ले। ये गिलास भर क्यों नहीं रहा है यार? ग्लास सीधा करना, तब ना भरेगा। वैसे दोस्त, ऐसी धूप में अगर शराब पिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा किक मिलता है कि। हाँ पी जा। क्या हुआ? दो लड़के आराम से बैठकर यहाँ शराब पी रहे हैं और तुम लोग फोटो खींच रहे हो। और ये फोटो खींचकर तुम लोग कहाँ भेजने वाले हो? क्या करोगे इसका, बताओ मुझे। हाँ हे व्हाट्सएप। हे ना व्हाट्सएप ना फेसबुक। कैमरा लेकर आओ इधर। नहीं बिल्कुल नहीं। बोला ना कैमरा लेकर जल्दी आ। आओगी कि नहीं? इधर आना। तू यहीं रुक। ये चप्पल क्यों उतार रही है भाई? मारेगी क्या? ओहो हो। देखो चप्पल उतार के पानी में कैसे आ रही है, ऐसा लगता है जैसे भैंस हो। क्या बात है, कैमरा तो महंगा लग रहा है। चलो अपना कैमरा दिखाओ। दिखाओ। Give respect and take respect. Don't worry. I'll take your pictures for my college project purpose. Okay? दोस्त क्या बोल रही है ये लड़की? अरे ये बोल रही है कि कॉलेज में हमारी फोटो शेयर करेगी। डिलीट कर फोटो। ये डिलीट कर। कैमरा दे इधर। अरे दे कैमरा। अरे डिलीट करना वो सब। अरे भाई ये क्या कर दिया? अर्जुन। क्या भाई, इतनी अर्जेंटली यहाँ हमें बुलाया, क्या बात है? बहुत जरूरी बात थी इसलिए बुलाया। दरअसल वो क्रशर मल्लिकार्जुन को चाहिए। हमने पहले क्रशर को लेकर इसे वार्निंग दी थी ना। क्या ये क्रशर इसके बाप की है क्या भाई? तुम अकेले इस क्रशर पे कब्जा नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? देख रहे हो,
देख रहे हो भाई आपके सामने कैसा कर रहा है ये। मालिक, मैंने बात करने का एक मौका दिया था, लेकिन बात करते करते तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। ए रॉबर्ट, जगह तेरी हो सकती है लेकिन वो क्रशर मेरा है, मेरा, समझे? तू हो चाहे मल्लिकार्जुन, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ए! मैं भी देखता हूं कि क्रशर कैसे नहीं देगा, ये देना ही होगा इसे भाई। तुम फिक्र मत करो मल्लिकार्जुन, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो क्रशर तुम्हारा होगा, भले ही मुझे रास्ते से पार्टनर्स को क्यों ना हटाना पड़े। ए, अभी तो अकेले भाग रहे हो, फ्यूचर में लड़कियों के साथ भागोगे। भाई मेरे पास एक आइडिया है, कुछ लड़कियां लड़कों को जबरदस्ती राखी बांधती है, उस पर केस कर दें क्या? प्लीज चुप रहना भाई। आइडिया फ्लॉप हो गया। अरे वो देख, राखी लेकर आ गई। अरे क्या हुआ, सबने अपने अपने हाथ पीछे क्यों कर लिए? हाँ? हाँ? अच्छा तो ये मैटर है, बंधवा लो। अरे तू देख नहीं रहा है क्या भाई? राखी हाथ में लेकर बांधने के लिए आई है, बांधने के बाद में कलेक्शन करेगी। उसका बाप कुबेर है और वो लक्ष्मी है। मोबाइल वाइब्रेशन में क्या था। अर्जेंट कॉल है, हाँ थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो देख भाई, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हर लड़की सिर्फ पैसों के लिए राखी नहीं बांधती। पेरेंट्स प्यार देते हैं और गंदी हरकतें भाई करते हैं, और एक लड़की किसी आउटसाइडर को राखी सिर्फ उसका कैरेक्टर देखकर बांधती है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का ही हो। इसका मतलब ये है कि वो लड़की उस लड़के को अपना भाई मानती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए राखी के बदले मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे लेकिन क्यों? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी कराने में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए? ये सब कब से चल रहा था? ये तो काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन वो लड़का कौन है? ये है क्या? अच्छा ये तो हमारा डायरेक्टर है। राखी बंधवा लिए है, अब उसे शादी में मदद करनी होगी। पार्टनर उस मल्लिकार्जुन का कुछ करना पड़ेगा यार। हाँ, खत्म कर देते उसे। ये देखो, ये लोग तो यहाँ बैठे हैं। ए पार्टनर्स, तुम लोग यहाँ पर हो? वो लड़की जिसने तुम लोग को राखी बांधी, पता है कौन है वो? उसका बाप बहुत बड़ा अमीर और खतरनाक इंसान है। संभाल लेंगे यार। वो आके तुम लोगों को राखी क्या बांध दी, और तुम लोगों ने इमोशन में आके उससे ये कह दिया कि उसके प्यार से उसकी शादी करवा दोगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? उसका बाप पिछवाड़ा सुझा देगा तुम लोगों का। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। सुन दोस्त, जब दोस्ती निभाता हूँ ना, तो दोस्त के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करता। और सुन, उम्मीदों से राखी बांधने वाली उस बहन के लिए मैं दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ सकता हूँ। उसका बाप कितना भी खतरनाक हो, मुझे रोक नहीं पाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे माँ बाप ने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा, और तुम लोग हो कि अपने माँ बाप को बिना बताए शादी कर रहे हो। अगर ये लड़का इससे प्यार करता है तो छुप के शादी करना मतलब लड़की की चॉइस ही गलत है। क्या ये लड़का इस लड़की को हमेशा खुश रख पाएगा? क्या उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो मैच्योरिटी है उसके पास? अंकल, आप हमें ऐसे मत समझाओ, नहीं तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। क्यों मारा मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा लगा? बंद कर अपनी बकवास। क्या हो गया भाई? इतने प्यार से पाला उसको आपने, और हमारी इतनी सुंदर बेटी की शादी उन लोगों ने किसी अनजान से करवा दी। ये सब क्या हो गया? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ना मत।
इतने सालों तक मैंने अपनी जिंदगी बड़ी इज्जत के साथ गुजारी है और उन पार्टनर्स ने मेरी इज्जत को क्रशर में पत्थर की तरह तोड़ दिया। मुझे सरेआम सड़क पर नंगा महसूस करवा दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। घर से बाहर निकाल, वरना मैंने अपनी बेटी को 20 साल तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, उसे प्यार किया और तुम्हारे बेटों ने उसे भगाकर उसकी शादी किसी और से करवा दी। उन्हें बाहर बुलाओ, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। मल्लिकार्जुन जी, अगर मेरे बच्चों ने कुछ गलत किया है तो आप भी मेरे घर के बाहर ये तमाशा करके गलत ही कर रहे हैं। पता नहीं किस भगवान ने ये रीत बनाई कि जवान होते ही बेटी की शादी कर दो। जब बाप अपनी पसंद के लड़के से बेटी को विदा करता है तब भी उसका दिल घबराता है, और अब तुम्हारे बेटों ने उसकी शादी एक बेरोजगार निठल्ले से करवा दी है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुख रहा है। एक बाप का दर्द तुम लोग नहीं समझ सकते हो। बेटी के पैदा होते ही एक बाप उसके लिए हजारों सपने देखता है। तुम्हारे परिवार का कभी भी भला नहीं होगा, ये एक बाप की बद्दुआ है तुम पर। तुमने अपने बेटों को बैल बनाकर सड़क पर छोड़ दिया है। मैं उन्हें ढूंढकर वहीं दफन कर दूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अपना नाम बदल दूंगा। मल्लिकार्जुन का ये तुम दोनों से वादा है। मल्लिकार्जुन उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। है, चलो। अच्छा, एक सेकंड। पार्टनर, मुझे मल्लिकार्जुन के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। हर साल क्रशर का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलता है, और हमने अब उसकी बेटी की भी शादी करवा दी उससे बिना पूछे। देखो, हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन कोई ईमानदार आदमी नहीं है, लोगों को लूट के ही अमीर बना है। शायद इसीलिए उसने अपनी बेटी को भी खो दिया, और यही तो है किस्मत का खेल। देखो, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ मल्लिकार्जुन घर पे आके इनके माँ बाप की बेइज्जती करके गया है। ए भाई, तुम लोग यहाँ बैठकर मजे कर रहे हो। वहाँ मल्लिकार्जुन तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे माँ बाप को धमकी देकर गया है। मल्लिकार्जुन, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। जब हम लोग वहाँ नहीं थे तुमने मेरे घर वालों की बेइज्जती की। अब हम आ गए हैं, जो उखाड़ना सीधा उखाड़ ले, फेस टू फेस जो करना करना। तेरी बेटी की शादी जबरदस्ती नहीं करवाई, उसके कहने पर ही हमने उसकी शादी करवाई है। तुम्हें पहले अपने बेटी की मर्जी पूछनी चाहिए थी, वरना ये नौबत नहीं आती। अब हम पर ये इल्जाम मत लगाना। दोबारा मेरे घर के करीब दिखे ना तो जान से मार दूंगा तुझे। अगर अगली बार ऐसी हिम्मत की तो तुझे काट डालेंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, मुझे तो और एक पीने का दिल कर रहा है। बोल, तू पिएगा क्या? अरे भाई छोड़ना, चल चलते हैं। क्या हुआ भाई? तुम सिर्फ पी रहे हो, ये सिर्फ खा रहा है, ऐसा क्यों? तो सुन, मैं ज्यादा खाना नहीं खाता, मेरे हिस्से का ये खाता है।
और ये दारू नहीं पीता, तो इसके हिस्से की मैं पी लेता हूँ, समझा? हाँ भाई, ये ज्यादा खाना नहीं खाता। इसके हिस्से का खाना हमेशा से ही मुझे ही खाना पड़ता है, क्योंकि ये जब भी कभी शराब पीकर गिर जाता है ना, तो इसे घर मैं ही लेकर जाता हूँ, समझे? भाई तुम दोनों तो बहुत कमाल के हो। अच्छा मेरी खत्म हो गई, मैं निकलता हूँ। बाय बाय। ए पार्टनर, तेरा खाना हो गया क्या? नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, आराम से खा, बिल पे करके आ जा, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ पार्टनर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट कैसे होगी भाई? गाड़ी का टायर तो पहले से ही क्या पंचर कहा? है। गाड़ी पंक्चर है? हाँ। ये गाड़ी पंक्चर कैसे हो गई? कल शोरूम चलते हैं, और जो कभी पंचर ही नहीं होगी ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, कल देखते हैं मेरे भाई। चलो अभी घर चलते हैं। बोलो भाई। इधर आओ। गाड़ी को आज रात अंदर ही रख दो। हाँ ठीक है भाई, समझे ना? ठीक है। कल हाँ, सुबह लेकर कर जाएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ पार्टनर, क्या हुआ पार्टनर? हमारी गाड़ी पंक्चर हुई है। हाँ हाँ उसकी वजह ये रोड है ना। हाँ हाँ, और क्या? हम लोग इतने सालों से वोटिंग पोल पे जाके वोट करके एमपी एमएलए को जिताते हैं, और वो लोग करोड़ों करोड़ों का घोटाला करके गाड़ी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, फ्लाइट से आना जाना करते हैं, और अपने लिए ये मामूली सा रोड भी ठीक नहीं कर सकते हैं ये लोग। ये शर्म की बात है। हाँ, अब की बार वोट मांगने आएंगे तो लात मारेंगे, रहेगा ना? तुम्हें चढ़ गई है, हम समझ गए। अब हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। पार्टनर, मुझे सीटी बजानी है। सीटी बजानी है क्या? तो मैं बजाता हूँ ना पार्टनर। अरे पार्टनर रुको, मैं इस सीटी की बात नहीं कर रहा था, मैं तो दूसरी सीटी की बात कर रहा था। कौन सी सीटी? ये वाली सीटी। तो ये बात है, तो जाओ पार्टनर, आराम से करके आओ। करते जल्दी। पूरा करके आना पार्टनर, ठीक है ना? ए स्टॉप 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 स्टॉप। ए कौन है बे? आंखों में लाइट लग रही है तेरी। स्टॉप 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 स्टॉप। ए पागल है क्या? क्यों आंखों में लाइट मार रहा है और आंखें खराब कर रहा है? ए इधर आना पार्टनर। ए कौन हो तुम? आंखों में लाइट क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? बोलो, क्या दुश्मनी है हमसे? हैं? ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको मेरे से दुश्मनी है अपनी क्या? बकवास बंद करो। मेरे को पागल समझती है क्या? चलो जाओ यहाँ से। ए तू जाओ, ना, तुम चल। जाओ पहले। ए निकल तू। क्या है? तू जा। चल जा। ए निशा, कॉफी तैयार है, पी लो, ठंडी हो जाएगी। हे जरा ये तो देख, ये फोटो किसने खींची? और किसने खींचा होगा? तुम्हारा ही कैमरा है, तुमने ही खींची होगी। मैंने? पर मैं कैसे खींच सकती हूँ? आर यू किडिंग? हेलो मैडम, रात का हैंगओवर तुम्हारा अभी तक उतरा नहीं क्या? जब ये सब हो रहा था तब तुम लोग क्या कर रहे थे? हम क्या कर सकते थे जब तुम खुशी खुशी खुद ही कोऑपरेट कर रही थी। अब मैं क्या करूं? ये टेंशन तुम्हें रात को लेनी चाहिए थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुनो, बिना किसी तैयारी के पार्टनर्स ने लक्ष्मी की शादी करा दी। उम्मीद है मल्लिकार्जुन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भी यही लगता है। हे,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। ये लड़कियां कैसी होती है पता है? इनके पास जबरदस्ती जाओ तो भी खुश रहती हैं, किस करो तो भी खुश रहती हैं, सेक्स करो तो भी खुश रहती हैं, और सब होने के बाद आखिर में आके ब्रेकअप बोल के निकल जाती हैं ये। तू कहता अभी से सबक सिखाता हूँ पार्टनर। छोड़ना पार्टनर, अगर जाती है तो जाने दे। ऐसी लड़की की मुझे क्या जरूरत? मेरे पास मेरे दोस्त है ना, तो मेरी दुनिया मेरे पास है। तुम लोग ही तो मेरी जिंदगी हो। सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, दुखी होने के बजाय किसी दूसरे जगह पे चलते हैं पीने। चलो भाई, कहीं और मैं बोल रहा हूँ मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा। क्या हुआ निशा, तू इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? अर्जुन को थप्पड़ मारने के बाद से ही वो ऐसी हो गई। थप्पड़ मारा ही क्यों जब बाद में दुखी होना था? कोई और सोल्यूशन निकालती। वो ना कभी कभी अजीब बिहेव करता है और जब देखो नशे में ही धुत रहता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को कब और कैसे प्यार हो गया? क्या ये भी कोई पूछने की बात है? आजकल ये सब मोबाइल फोन से ही हो जाता है। हर चीज का कोई ना कोई हल होता है, जरा सोचो। चलो उसे थोड़ी देर अकेले सोचने देते हैं, तुम आराम से सोचो। चलो। हेलो, क्या अर्जुन यहाँ आया था? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आया। वो शायद अपने क्रशर पर होगा। शिल्पा, तुम घर जाओ, मैं क्रशर पर जाकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है। आओ जल्दी करो। अर्जुन, अर्जुन, भाई, यहाँ हमें सिर्फ कृष्णा मिला है। मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे उन पार्टनर्स की आवाज नहीं सुननी। मैं बस उनके घर के बाहर रोने और मातम की आवाजें सुनना चाहता हूँ। हो जाएगा भाई। समझ गए? अर्जुन, अर्जुन, पास मत आना, वरना मार दूंगा इसको। बोला ना पास मत आना वरना मार दूंगा इसको। अर्जुन को कॉल करती हूँ। हेलो अर्जुन, हाँ? यहाँ सब तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं, जल्दी आओ।
पकड़ इसको। पकड़ ऐसे, पकड़ इसको। अर्जुन तुम आ मार गए। देंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? उस दिन तो थप्पड़ मार के चली गई थी ना, आज क्या करने आई हो? मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगी, क्योंकि तुम मेरी जान जो हो। अरे हेलो, हाँ बोलो महेश। अरे बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ सुनाई। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। कौन है? महेश था। क्या हुआ? लगता है मेरा पार्टनर भी किसी लड़की से प्यार करता है। हाँ, अच्छा फिर कौन है वो? पता नहीं है यार, जाकर ही पता करना होगा। क्या तुम्हें सच में जाना है? तुम्हें मेरे साथ नहीं रुकना? अरे वो मेरा पार्टनर है ना। कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारी जान हूँ। वो तो कल की बात थी ना, आज की बात नहीं है। ठीक है, जाओ। अरे सच में दर्द हो जाना रहा है ना। क्या? रुक अरे जाओ क्या ना कर मेरे रही हो? पास। जाना पड़ेगा मेरी जान। ठीक है, जाओ। Happy birthday to you. पहले देखता हूँ पार्टनर की लवर कौन है, उसके बाद माँ को बता के उसकी शादी करवा दूंगा। क्या हुआ पार्टनर, ऐसे अचानक आ गए? क्या हुआ? अरे रुको, चलो यहाँ से। अरे पार्टनर, पार्टनर छोड़ो। क्या हो गया? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमें छोड़ के कैसे चले गए? चुप हो जाओ। खुद को संभालो। अच्छी पढ़ाई और अच्छे फ्यूचर के लिए मल्लिकार्जुन ने अपने बेटे को विदेश भेजा था, लेकिन मल्लिकार्जुन के मरने के बाद उसके बेटे को उसके अंतिम संस्कार के लिए वापस यहाँ आना पड़ा। शांत रहो आर्या, कुछ समय के लिए शांत रहो। जब तक मैं उसे खत्म ना कर दूं जिसने मेरी बहन की शादी करवाई और जिसकी वजह से मेरा बाप मरा, मैं शांत नहीं हो सकता। उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। नरसिम्हा, मुझे कोई प्लान बता, जल्दी बता।
सुनिए ना जी, आजकल लोग हमारे बेटों के बारे में बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। घर में कोई है क्या? अरे ये आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर कि वो दोनों कहाँ गए हैं। आप लोग अगर उनको सही रास्ता दिखाए होते तो उन्हें छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी परिस्थिति आप लोगों की वजह से हुई है। उन लोगों ने मलिक अर्जुन को मार दिया है। इससे पहले कि मेरी बंदूक की गोली उन लोगों का भेजा उड़ा दे, उन दोनों को बोल दो अपने आप को सरेंडर कर दे। हाँ सर, काम हो गया सर। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। मुझे नरसिम्हा से मिलना है। अभी आप नहीं मिल सकते हैं, भाई अभी बहुत बिजी हैं। और कोई काम नहीं है तुम्हें? जाओ। बहुत जरूरी काम है। सुनाई नहीं देता कि इसने तुझे भी क्या बोला? भाई, इसको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही। इसे जरा हिंदी में समझा। तुझे इतनी देर से बोल रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। आप रो मत भाई, हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। आप फिक्र मत करो, इस बार हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। तुम सब कुछ करने के लायक नहीं हो। मैं तुम लोगों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकता। नरसिम्हा के कुत्तों ने आज मुझे गेट पर ही रोक दिया, लेकिन मैं इसका रास्ता निकालूंगा। अब जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा। क्या भाई, आप तो दुश्मनों को सीधा शमशान ही भेज रहे हो। मुझसे होशियारी करने वाले का यही हाल होगा। बोल क्या काम है? वही भाई, कृष्णा अर्जुन के मैटर पे बात करनी है। थोड़ा वेट करो नरसिम्हा, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। अगर तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए इन गली के कुत्तों को रखोगे तो लोग तुम्हें चोर ही समझेंगे, समझे? सबसे पहले इन लोगों को बदलो। अरे आर्या, मैं भाई से तुम्हारे मुद्दे पर ही बात करने आया हूँ। हाँ आर्या, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हारे दुश्मनों की लाशें तुम्हारे सामने होंगी। तुम चिंता मत करो, जाओ। हेलो। ओके बॉस। प्रताप। खत्म कर दो उसे।
पार्टनर, क्या हुआ पार्टनर? कृष्णा, ये चोटें कैसे लगी हैं तुम्हें? क्या हुआ है बताओ। ये चोटें कैसे लगी बताओ। शहर में हर कोई कह रहा है मल्लिकार्जुन का खून तुम लोगों ने किया है। क्या ये बात सच है बताओ? मल्लिकार्जुन मर गया? क्या बात कर रही हो? हमने उसे नहीं मारा। हे, अर्जुन कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है वो? कृष्णा, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ आराम से बैठ के गन्ना खा रहे हो। ए! बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफी। आजकल तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? बताओ मुझे, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ ना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ठीक है? और चाहिए? देख रहे हो भाई, बारिश में भीग के नमकीन हो रही हो। लगता है इसका ब्रेकअप हो गया है। घर तक हम छोड़ दें? हम तुम्हें छोड़ दें क्या? ये घर तक अच्छे से छोड़ देंगे। चलिए बोलना। अरे कुछ तो बोल भी नहीं रहे। अरे कृष्णा, सिरी, तुम्हारा और अर्जुन का क्या रिश्ता है? असल में कौन है वो? एक दिन ऐसे ही रास्ते में चलते चलते मैं अचानक से रुक गई और बस वो देखकर मैं हैरान रह गई। ए चोर!
मेरे भाई की फोटो क्यों पकड़ी है? क्या रे, वो तेरी क्या लगती है जो तूने मुझे मारा? तू ज्यादा हीरो बनना है ना उसके सामने। मेरे बारे में तो ज्यादा जानता नहीं है। राखी बांधने वाली बहन के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो फिर सोच अपनी सगी बहन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बहन मुझसे 20 साल पहले अलग हो गई थी, और तू उसे परेशान करेगा तो मैं छोड़ूंगा। तो तुम लोगों ने कभी अपने भाई को ढूंढना नहीं चाहा? मैंने बहुत ढूंढा। मैं हमेशा से अपने भाई के साथ एक खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो गई और भैया हमें छोड़कर चले गए। यही कारण है कि मैं इतनी ज्यादा जिद्दी और इतनी ज्यादा बड़बोली हूँ। यही वजह है कि मुझे तुम्हारा भजारी भजारी कहना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस नाम की आदत पड़ी हुई है। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारा भाई बचपन में छोड़कर क्यों चला गया था? मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन माँ को पता होगा। शुक्रिया महेश। महेश ने उसे पैसे क्यों दिए? हेलो। अब बताओ, महेश ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? उसकी वजह क्या थी, मुझे बताओ। वो सर। सीधे से बोल नहीं सकती? हाँ बताती हूँ सर। हाँ तो फिर जल्दी बोलो। महेश को आप दोनों को अलग करने के लिए पैसे मिलते थे। रॉबर्ट जानता था कि अगर तुम दोनों एक साथ हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए रॉबर्ट ने महेश को पैसे दिए आप दोनों को अलग करने के लिए। उसके बाद महेश ने मुझे अपने घर बुलाया, अपने पैसे और प्रॉपर्टी दिखाई। मैं इस दुनिया में अमीर बनकर रहना चाहती थी सर, इसीलिए मैंने उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली और उसने मुझे जो भी करने को कहा मैंने वो किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। कॉफी पियेंगे सर? कॉफी छोड़ो, पहले महेश को अंदर भेजो। हाँ ठीक है सर। सर नमस्ते। हाँ अच्छा महेश, क्या कर रहे थे तुम? सर गाड़ियों की लोडिंग देख रहा था। अच्छा, सबको तनख्वाह दे दी? सर शीला को छोड़कर बाकी सबको दे दी है। उसे पैसे क्यों नहीं दिए? सर वो पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं आई है, लगता है बीमार है। शाम को घर जाते समय उसे दे दूंगा। अच्छा, कुछ नई मशीन्स आने वाली थी, उनका क्या हुआ? सर मशीनें शाम तक आ सकती हैं, मेरी उन लोगों से बात हो गई है। ठीक है, अपना काम जारी रखो। अच्छा वैसे एक और काम है, वो मैं शाम तक बताऊंगा, तुम अभी जा सकते हो। हाँ हाँ ओ सर, अगर आपसे हो सके तो शीला का पेमेंट जाते जाते आप ही दे देना। हाँ ठीक है, मैं जाते हुए दे दूंगा। अरे आज कैसा काम हो रहा है, इतना मोटा क्यों है ये? मशीन बराबर नहीं चली साहब। सॉरी साहब, फिर मशीन में पीसना पड़ेगा। सर सुनिए ना, लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम हो गई है, जेसीबी चल नहीं रहा है ठीक से, कुछ कीजिए सर। ठीक है, बात करता हूँ। महेश। हाँ सर। कृष्णा किधर है? सर कृष्णा सर तो आजकल कुछ अजीब ही कर रहे हैं, काम पर भी ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं किन लोगों के साथ में घूम रहे हैं वो। क्या बात कर रहा है तू? सर असल में शीला के साथ। मेरे कृष्णा के बारे में गलत बात करेगा? सर मुझे थप्पड़ मारने से सच्चाई छिप नहीं सकती।
आइए सर, अंदर आइए। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगा, वो मैं तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए आया था। आप पहली बार आए हैं सर, चाय वाय पीकर चाहिए? अरे नहीं नहीं, पहले पेमेंट रख लो। पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं ले लूंगी। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो आ जाता हूँ अंदर। आ जाइए। आप क्या पीना पसंद करेंगे सर? पहले पेमेंट तो रख मैं लो। ले लूंगी सर, पहले आप बताइए क्या पियेंगे? अरे रख लो ना। सर मैं ये ले लूंगी, पहले आप बताइए तो। चाय पियेंगे या कॉफी? चाय। ठीक है। ये लीजिए सर। अब सॉरी सर, सॉरी सर, आप मुझे ये शर्ट नहीं नहीं, दे कोई बात दीजिए, नहीं, कोई मैं बात इसे नहीं। धुल नहीं देती नहीं, हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात। 1 मिनट में धुल दूंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलता है। मुझे दीजिए सर। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ ये लो, अपने पेमेंट रख लो। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई सर। दोस्ती में दरार डाल के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे अगर पैसा ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं जान भी दे देता, लेकिन मेरे पार्टनर से मुझे अलग करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। कौन कर रहा है फोन तुझे? सर, रॉबर्ट। ए रॉबर्ट, ये मसला बात से सुलझाया जा सकता है, वरना मैं लाशें भी बिछा सकता हूँ। इसलिए सुधर जा, वरना अंजाम बुरा होगा। पार्टनर, कूल डाउन, कूल डाउन। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। मैं किलर रॉबर्ट हूँ, समझा? मेरे सामने अच्छों की फट जाती है क्योंकि मैं रॉबर्ट हूँ। जो तुम बोल रहे हो वो अगर तुम होते तो सामने आके मेरा मुकाबला करते। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच दरार डालने की ऊंची हरकत नहीं करते। अब तो जहां कहीं भी हो तुझे वहीं आके मारूंगा। कुछ नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर आओ, इधर आओ, रो मत। पार्टनर, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? बहुत देर हो गई है। मुझे ताज्जुब हो रहा तुमने भूख कैसे बर्दाश्त कर ली। 2 मिनट रुको। क्या हुआ? मैं आता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किससे बात करने जा रहे हो पार्टनर। बाकी के पैसे कहाँ हैं? मम्मी 1 मिनट पकड़ो। हे राशि, तू कहाँ जा रही है? अभी आ रही हूँ। ये लो पैसे। अरे इन्हें अपने पास ही रखो, ठीक है? लो आइसक्रीम खा लो। हाँ, ये तो खत्म हो गए। मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे बेटा रो मत, मैं दूसरी खरीद दूंगी। बेटा शांत हो जाओ। कहा ना मम्मा दूसरी ले देंगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए। कह तो रही हूँ कि दूसरी ले दूंगी, अब चुप हो जाओ। मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे आइसक्रीम चाहिए मम्मा, मुझे प्लीज आइसक्रीम चाहिए, दिलाओ ना। तुम
तुम कितना परेशान करती हो ना। मुझे अभी दिलाओ, प्लीज दिलाओ ना। हाँ ठीक है बेटा। पार्टनर, मुझे पता चल गया है कि तुमने घर क्यों छोड़ा था। क्यों पार्टनर? क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में कुछ था और बहुत से लोग आ जा रहे थे। ये देखकर तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुमने गलत समझ लिया। तुम्हारे घर पर तो बहुत लोग आ रहे हैं। तुम्हारी माँ एक वैश्या है। लगता है लोग सही कहते हैं। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है और ये ऐसे क्यों देख रहा है? अरे अर्जुन, अर्जुन कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ दीदी? मेरे बेटे ने मुझे गलत समझा और मेरी बात सुने बिना ही वो यहाँ से भाग गया। अब मैं क्या करूँगी? ऐसा है क्या? पार्टनर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है घर पे। क्या है पार्टनर? सरप्राइज है मेरे भाई, बता नहीं सकता, खुद ही चल कर देख लो। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अरे अर्जुन कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई। ऐसे रोइए मत भैया, खुद को संभालिए। खुद को संभालो पार्टनर। कृष्णा, उसे आज मत रोको बेटा। इतने सालों बाद वो अपनी माँ से मिल रहा है। जो दर्द इसके दिल में इतने सालों से था, आज उसे बाहर निकलने दो। माँ के पैरों पर गिर के रोना सबसे पवित्र काम होता है। इतने सालों बाद इसे इसकी माँ मिल गई है, इसे रोने दो। वैसे भी ये खुशी के आंसू हैं, मन हल्का होगा। शांत हो जाओ बेटा। यशोदा दीदी, इतने सालों से आपने मेरे बेटे का इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। आओ आर्या, बैठो। अगर अपना वादा पूरा नहीं कर सकते थे तो पहले ही कह देते। शराबी बंदर की तरह चिल्लाना बंद कर। आर्या, अगर तूने मेरा दिमाग ज्यादा खराब किया ना, तो जहां से तू आया है तुझे वहीं पर उसी स्पीड से भेज दूंगा। हाँ ठीक है, अब जा रहा हूं मैं। तुम जैसे दोस्त रहे तो लाइफ कितनी आराम से गुजरेगी। सही बोला ना दोस्त? भाई सब लोग एक साथ हो गए, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ना दोस्त, हम सब दोस्त एक साथ मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं। देखो दोस्त लोग, आज हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। हाँ? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। जिंदगी में तुम लोग के अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता दोस्तों। तुम लोगों ने मुझे पाला पोसा है, मैं सच कह रहा हूँ। पार्टी के दौरान ऐसी बातें मत किया कर यार। हम सब साथ रहेंगे, ये वादा करो। वादा रहा भाई।
अरे ये कहाँ गया? आज तक मैंने बहुत सौ को परेशान किया, आज मुझे समझ आ रहा है। ये सब बातें छोड़ दे मेरे भाई, ये सब तुझे दुख देगा। अच्छा मुझे बताओ, दोस्त और अच्छे दोस्त में क्या फर्क है? जो जंग जीतने के बाद हमारे साथ रहता है उसे दोस्त कहते हैं, और जो हमारे साथ जंग जीतने तक बना रहता है उसे बेहतरीन दोस्त कहते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ दोस्त हूँ या बेहतरीन दोस्त हूँ? तू तो जान है मेरी। हाँ, अच्छा अगर मैं जानूं तो फिर इधर आओ यार। अरे रुक जाओ, आ रहे हैं। क्रशर के पास मिली थी वो लड़की, उसे तो तुम उस दिन जान क्या रहे थे, और आज अचानक से मैं तुम्हारी जान बन गया। इसीलिए कहते हैं शराबियों पे भरोसा नहीं करते। हट। छोड़ दी, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों पार्टनर? मुझे अब मेरी माँ मिल गई है, इसीलिए मैं अब जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा। सच में? सच में पार्टनर, कभी नहीं पीऊंगा मैं। ये बात हुई ना, चलो। अरे सुनो दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी वजह आज तुम्हें यही बताएगा। बताओ। आज के बाद मेरी ड्रिंक बंद। क्या बात कर रहे हो? हमारी भी बंद। पार्टनर, अरे पार्टनर, घर पे मैं सिगरेट भी छोड़नी पड़ेगी पार्टनर। अरे तो अब मुझे निकलना होगा। ठीक है, चलते हैं। चलो बाय। बाय 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 बाय। हाँ, अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, अब कभी नहीं पियेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है पार्टनर, शराब पी के ऐसी बातें तो नहीं कर रहा ना तू? हमेशा छोड़ना चाहिए। को कोई बोलता है कि चलो चलते हैं। अरे ये लोग कौन है भाई? ये इधर क्यों आ रहे लोग? ये कौन है तुम लोग? अरे कौन है भाई? इधर क्या कर रहे हो? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने छोड़ दो। कितना बुरा हुआ है क्या? क्या किसी ने उसको कॉल किया? पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को पार्टनर। हेलो पार्टनर, तुम्हारी बहन भी मरने वाली है, अगर हिम्मत है तो हाँ। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। हमारे दोस्तों को तूने मार दिया, अब तू नहीं बचेगा। यहाँ क्या भीड़ लगाए हो? चलो हटो यहाँ से, चलो सब लोग। ये कैसे हुआ? किसी ने देखा? हाँ, किसी ने देखा क्या? एक साथ इन लोगों को किसने मारा? हवलदार, इन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ।
आर्यवर्धन, तुम्हारे कहने पर ही मैंने इन्हें यहाँ बुलाकर पकड़ा है। जाओ अब तुम अपना बदला इनसे ले लो। लोग इतनी हिम्मत, मेरे बाप को मार दिया, मेरी बहन की शादी करवा दिया, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। आज तुम लोगों से बदला लूंगा मैं, काट दूंगा तुम लोग का। छोड़ूंगा नहीं। मुझे फांस का कत्ल किया तो लोगों ने। क्या आर्या, अब खुश है ना? देख, तू तो खुश हो गया, पर मैं भी खुश नहीं हुआ। ये लेके आओ रे उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नरसिंह, मैं तेरे परिवार के लिए ईमानदार था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आर्यवर्धन, क्या तू जानना चाहेगा कि तेरे बाप को किसने मारा? नरसिम्हा। लेकिन मल्लिकार्जुन, आप लगता है अपनी बात भूल गए। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आपने कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे। रॉबर्ट, तुम इस बात के गवाह हो। मैं वादा करता हूँ, ठीक है? मल्लिकार्जुन, मैं तुम्हारे वादे पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने का वादा किया था, पर उसने तो किसी और से कर ली। नरसिम्हा, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। अगर मेरी एक और बेटी होती ना, तो उसकी शादी मैं जरूर तुझसे ही कराता। दूसरी बेटी जैसी बकवास बातें मत करो। बस अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, फिर शादी वादी भाड़ में जाए। बस एक रात मजे करवा दो। मल्लिकार्जुन, तेरी हिम्मत! रॉबर्ट, मल्लिकार्जुन का तो गेम ओवर। मौत का देवता तब तक इंतजार करेगा जब तक धरती पर बोझ बढ़ ना जाए। हमें मरे हुए इंसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मैंने तेरे बाप से उसके वादे के बारे में पूछा, तो बस वो बातें बनाने लगा और अपने वादे से मुकर गया। तेरे बाप ने तेरी बहन की शादी मुझसे कराने का वादा किया था, लेकिन इसने किसी और से कर लिया। लेकिन अब इसके साथ मजे मैं लूंगा। छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो। उसे हाथ लगाया तो अंजाम सोच लेना। अगर तूने एक और कदम बढ़ाया तो तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, तो तू मेरे टुकड़े करेगा? आ, आ! राखी बांधने वाली बहन की खुशी के लिए हम दोनों आज तक चुप रहे, लेकिन अगर तू
उसी बहन से पंगा लेगा ना तो ये चुप्पी जंग में बदल जाएगी। धरती माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी अगर हमने तुझ जैसे जानवर को जिंदा छोड़ दिया। महाभारत के कृष्ण और अर्जुन को तो शकुनी भी अलग नहीं कर पाया। हमें अलग करने वाला तू कौन है? सॉरी पार्टनर्स। सिरी कहाँ है? मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा, ठीक है? भैया सिरी, भैया तो पार्टनर, आखिर मेरी शराब की बोतल कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बदल गई। अगर हर कोई ऐसे बदल जाए तो दुनिया कितनी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी ना। सही कह रहे हो पार्टनर। तुम दोनों अनलीगल काम करना बंद कर दो, वरना तुम दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। क्यों अरेस्ट करेंगे? ये पार्टनर्स को अरेस्ट करने से पहले ये पिटीशन पर हमेशा इन दोनों का बेल लेकर आया है। हेलो, मुझे किससे शादी करनी है? हाँ, आ रहा हूँ। चलो पार्टनर। पार्टनर, अब तो सबको पार्टनर मिल गई है, तुम्हारा क्या होगा? टेंशन मत लो पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएगी, क्योंकि वो मेरी जान नहीं मेरी सांस है। मुझे छोड़ के जाएगी नहीं।